हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो सुन के आपके रोंदे खड़े हो जाएंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहेगा और मैं आगे भी ऐसी ही वीडियो डालती रहूँगी। एक भाई बहन रहते हैं, उसके माँ पापा कोई नहीं रहता। एक्सीडेंट में उसके माँ पापा का हत्या हो जाता है और वो मृत्यु हो जाता है, वो मर जाते हैं। और एक लड़की रहती है जिसके एक भाई और एक बहन वो भी रहती है। तो उसके लड़की जो रहती है इसके भाई को पसंद करता है और इसकी जो बहन रहती है वो किसी को पसंद नहीं करती और जॉब करती है, क्योंकि उसको अपने भाई को पढ़ाना लिखाना था। बाद में उसके भाई भी 12th करके पढ़ाई छोड़ देता है, क्योंकि उसको अपने बहन को काम करते हुए अच्छा नहीं लगता है। तो वो अपने पढ़ाई छोड़कर अपने बहन के साथ ही वो भी काम करता है और काम में हेल्प करता है। कुछ दिन बाद वो पल्लवी नाम की एक लड़की को पसंद करता है। तो अब बताता है कि अपने बहन को, और उसके बहन का तबीयत उतना ठीक नहीं रह रहा था। तो बोलता है कि दीदी आप घर पे रहिए कि मैं काम करूँगा। तो वो दिन घर पे रहने लगती है। एक दिन बाज़ार जाती है और बाज़ार से सामान खरीद कर लाती है। उस रास्ते में एक लड़का उससे बदतमीजी करने लगता है। उतने में उसका भाई आ जाता है और दोनों में लड़ाई होता है। उसमें उसके भाई का घर ही टूट जाता है और इस सब के पास उतना पैसा भी नहीं था कि वो उसके लिए घर ही दिला सके। फिर उसकी बहन जॉब पकड़ लेती है। जॉब करते हुए तो जैसे महीना लगता है तो अपने भाई के लिए एक अच्छा सा घड़ी खरीद के ला के दे देती है। उसके बाद वो कहता है कि मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ दीदी, पल्लवी नाम से। उससे जाता है, भेंट करवाता है। तो बोलती है कि ठीक है मैं चलूँगी इसके घर पे बात करूँगी। तो वहाँ पे जाती है तो बात करने, तो उसके घर पे कहता है सब ठीक है, मुझे लड़का पसंद है सब चीज़। लेकिन वो बोलती है कि मेरे घर का ये परंपरा है कि साटा बाटा, ऐसे करके वो बोलती है साटा बाटा कुछ। तो बोलते हैं कि ये क्या होता है साटा वाटा। तो बोलती है कि अगर मेरे घर मेरी बेटी आपके घर आपके भाई से शादी करेगी तो आपके घर की लड़की को भी मेरे घर शादी करनी होगी, और आप मेरी बेटी के साथ जैसे आपका बेटा बर्ताव करेगा वैसे ही आपके साथ भी मेरा बेटा बर्ताव करेगा। ऐसे करती है। तो बोलती है कि ये क्या है, तो पुराने ख्यालात का सोच है कि ऐसा अब कौन करता है। ऐसे करके उसकी बहन बोलती है। तो बोलती है कि नहीं, हम लोग तो यही है कि ठीक है तो शादी नहीं होगा। ऐसे करके दोनों भाई बहन चलाती है, वो अपने सोचती है। उसका भाई बोलता है दीदी कि आपने मेरे लिए कितना त्याग किया है कि ऐसा अब हम लोग नहीं करेंगे, कि छोड़ते मना कर देते हैं। फिर उसका भाई फ़ोन करता है मना करने के लिए। फिर बहन हाथ से मोबाइल लेकर और बोल देती है कि ठीक है मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि मैं शादी करूँगी। ऐसे करके शादी हो जाती है। वो अपने घर पे बड़ी अपने घर। उसके बाद जब इसकी बहन अपने घर वो ससुराल जाती है तो उस समय उसका हस्बैंड अच्छे से बात करता है। उसको लगता है कि नहीं लड़का अच्छा है। ये सब चीज़ बोलकर वो अपने भाई को, सुबह में उसका भाई पूरी रात जगे रहते हैं। पूरी रात सुबह भाई फ़ोन करता है अपने बहन को कि तुम कैसे हो, तो अच्छा है। और जब भी उसकी बहन रात में सोने जाती तो उसके नशा पानी में नशा का दवाई देकर खिलाकर सुला दिया जाता है। और उस इतनी नशे की दवा रहती है कि उसे कुछ पता नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक दिन चूहा घर में गिरता है, डब्बा सबको गिराता है। तो वो जाती है तो उसके हस्बैंड भी जाते हैं। तो डर से अपने हस्बैंड को जैसे ही अपना उसके हाथ पकड़ते हैं तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। बोलता है कि ऐसे तो मैं किसी के कि ऐसा लग रहा है कि इंसान को मैं पहली बार टच कर रही हूँ। ऐसे करके वो बहुत पुराने रात में रहती है। तो फिर उसके भाई का कॉल जाता है। तो बोलती है कि मुझे ऐसे लग रहा है। अपने भाई की वाइफ को, पल्लवी को पूरा बात बताती है। वो बोलती है आपको ऐसे ही लग रहा होगा। ऐसे ऐसे करके वो हंसी मजाक में उड़ा देती है बात को। फिर ये चीज़ को उसके दिमाग से हट ही नहीं रहा था कि नहीं कुछ तो है। एक दिन फिर गिलास में पानी में नशा का गोली मिलाकर रखा हुआ रहता है, लेकिन वो नहीं पीती है। कहती है कुछ तो हो रहा है, नहीं पीती है और थोड़ा सा झूठ मूठ कर नींद में रहती है। और वो लाइट बंद होता है। उसके बाद वो बंद करके तो ऐसे में फिर उसका हस्बैंड घर से निकल जाता है। उसके घर में एंट्री एक नौकर रहता है जो करता है और उसके देह पे हाथ रखता है। बस वो लाइट जलाती है और बोलती है कौन हो तुम। जैसे लाइट जलाती है तो देखता है कि वो घर में
जो रहता है वो नौकर रहता है। तो नौकर कहता है कि तुम्हारी ये हिम्मत, अभी रुको मैं अभी बुलाती हूँ सबको, चिल्ला चिल्ला कर सबको बोलती रहती है। तो अभी उसका हस्बैंड और उसका दोस्त आ जाता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो, तुम नौकर के साथ, तुमको शर्म नहीं आ रही कि देखो मेरे साथ कर। तो कहते हाँ तो क्या हो गया कि मैं जानता हूँ मैं ये सब करता हूँ। और उतने में तो उस नौकर कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड को तुम में नहीं, लड़की में नहीं, उसको लड़के में इंटरेस्ट है, वो इस लड़के को पसंद करता है। ऐसे करके उसके बाद उस लड़की का रेप करवाता है अपने दोस्त से और खुद करता है और उस लड़की को कैद बना के रखता है। फिर एक दिन वो अपने भाई को पूरा बात बताती है और वो कॉल करती है और बोलती है तो मुझे जल्दी से लेने आ जा, मैं चलूँगी। उसके बाद सास उसकी नाटक करती है कि मुझे बीपी लो हो गया, ये सब हो गया। और उसकी सास का भी ये पूरा कहानी उसको भी पता था, तो ऐसे करके रोक लेती है। फिर उसके साथ वैसे ही होता है। फिर वो एक दिन अपने भाई को पूरा बात बताती है। रक्षाबंधन पे वो उसके भाई घर पे आता है और एक दिन छत पे जाके वो अपने भाई को, उसी दिन वो छत पे जाता है तो उसका भाई बोलता है बता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, कि कुछ गलत हो रहा है। तो वो अपने भाई को सारा बात बताती है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि तुम मुझे यहाँ से लेके चल, कि वो लोग मेरा वीडियो बना के रखे हुए हैं। तो इस सब के लिए उसके भाई लड़ाई करते हैं और सब चीज़ें वीडियो दिखाते हैं उसकी बहन को। तो वो हैरान हो जाती है कि कैसी है। उसके बाद अपने भाई को बोलता है, वो उसकी माँ बोलती है कि तुम अपने बहन के लेके जाओगे कि तो तुमको भी मेरी बेटी को छोड़ना होगा, तलाक देना होगा। तो उस समय वो लड़का वो अपनी बीवी को छोड़ के आ जाता है। उसके बाद बोलता है अपने बहन को बाहर, दीदी आप यहीं पे खड़ी रहिए, मैं गाड़ी लेके आता हूँ। और गाड़ी लेके आने के बाद वो ऐसे करता है और जाता है वो, और वहाँ बाहर पीछे से घूमी रहती हो और वहाँ से बंदूक लेके आता है और जैसे उसकी बहन घूमती है कि वो बंदूक से अपने बहन को गोली मार देता है, क्योंकि उसे अपना प्यार नहीं छोड़ना था। इसके लिए जो बहन उसको वो सारी ज़िंदगी कमा कर खिलाया, सारा चीज़ अपने भाई के लिए त्याग कर दिया, उसी बहन को उसने मार दिया। और मार के तो बस बहन मरती है तो उस समय उसको घड़ी लेकर गिर जाती है, जो अपने भाई को घड़ी दी रहती है। और उतने में और ये पुलिस के कॉल करके बुलाता है कि मेरे बहन के घर वाले ने मेरे बहन को मार दिया। पुलिस आती है वहाँ पे, सब जांच पड़ताल करते, कहते हैं कि हाँ हम लोगों ने तो ये सब किया, लेकिन हम लोगों ने इसे मारा नहीं, हम लोगों ने इसे नहीं मारा। तो फिर पुलिस को उसकी घड़ी मिलती है तो बोलता है ये घड़ी तो तुम्हारी है, तो फिर तुम क्यों झूठ बोले। तो वो कहता है हाँ हमने ही अपनी दीदी को मार दिया, क्योंकि मेरी दीदी ने हर चीज़ को मेरे लिए त्याग किया और मेरी दीदी के साथ इतना गलत हुआ, इसलिए मैं बदला लेना चाहता था, इस सबको फंसाना चाहता। पुलिस बोलती है तुम्हारे जैसे गिरे हुए इंसान तो मैंने कभी नहीं देखे, और तुम्हें इसलिए कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी कि जो उस बहन ने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने उसी बहन को सहारे देने के बजाय तुमने उसे मार दिया खुद, क्योंकि तुम्हें अपना प्यार पाना था। और उसे पुलिस हिरासत में लेके चले जाते हैं और उसके बाद उसके बहन के हस्बैंड जितने रहते हैं उसे भी पुलिस हिरासत में ले लेती है। इसी तरह की कहानी मैं आगे भी आपको डालती रहूँगी, तो आप लोग भी सतर्क रहें। किसी का कोई भरोसा नहीं है कि कौन आपके साथ क्या कर सकता है।